हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर और एजुकेशनल संबंधी वीडियो डालते रहते हैं। यानी हाई स्कूल इंटर तक के जो भी कंप्लीट जितने भी आपके कंप्लीट सिलेबस होते हैं सभी को हम डालते हैं यहाँ पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसको हम यहाँ पर मोटिवेशनल प्लस वीडियो डालते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको आज हम जो बताने वाले हैं आपका भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का न्यूमेरिकल्स है। ठीक, इसके पिछले पार्ट जो पार्ट 3 तक है यानी कि विद्युत धारा और पीछे जो आपके आवेश वाले पार्ट थे उसको भी मतलब हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से आपका पिछले वाले पार्ट जो भी हैं स्थिर विद्युत विभव धारिता या जो भी पार्ट हैं उसको हम ख़त्म कर दिए हैं। उसका अंकित प्रश्न उसको हमने बोर्ड पर बताया हुआ है। एक बार हम इस पर बताते हैं, आपको कमेंट करिएगा कि बोर्ड पर ज़्यादा ठीक पड़ता है क्या इस पर। जैसे भी आपको ठीक पड़े उसी हिसाब से आप कमेंट कर देना। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर आपको कॉर्नर पर दिखाई देगा क्वेश्चन और आंसर को हम यहाँ पर हल करेंगे। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, उसी क्वेश्चन में से आपको देख देख करके हम बताएंगे और आपको यहाँ पर देखना है कि कैसे कैसे इसको हल करना है। इसी तरीके से हमने पिछली भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसको बस बोर्ड में समझाया हुआ है, इसमें आज हम कॉपी में समझाने चल रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा होगा, अगर आप पहला क्वेश्चन देख चुके होंगे तो आप देखते रहिए कि इसमें लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। यानी इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेमी चलने में 3.4 यानी 3.4 मिमी विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है। और विशिष्ट अब आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला का फिजिक्स का हमने पूरा वीडियो डाल दिया है, 2 बार आपका 2 पार्ट में डाला हुआ, 1 से 3 पार्ट तक एक पार्ट में और 4 से लेकर के 8 पार्ट तक एक पार्ट में। सारे फार्मूले उसमें है। अगर जो भी फार्मूला भी इसमें हम यूज करने वाले इस सवाल में वो भी फार्मूला आपको उसमें मिलेगा। अगर आपको फार्मूला पता रहता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर हम उसको लिख लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें हम लगाएंगे। फार्मूला वैसे आपको पता ही होगा कि विक्षेपण के लिए विक्षेपित हो जाते हैं तो उसके लिए, तो वैसे भी हम विशिष्ट आवेश के लिए लिख देते हैं। आपका विशिष्ट आवेश के लिए, तो विशिष्ट आवेश के लिए आपका फार्मूला देखिए यहाँ पर आपका E/m इक्वल इधर 2yv और अपान EX² ये है। इसी पे भी हमें रखना है। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। सवाल में आप देखते रहिएगा सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सवाल में आपका सबसे पहले देखिए आपका v दिया गया है कि क्या दिया गया है, v जो कि आपका वेग है। वेग आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेग लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो वेग यानी v बराबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v बराबर ही लिख सकते हैं v.20 मतलब 2.0 जिसका मतलब 2 ही है, क्योंकि दशमलव बाद पॉइंट का वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब दशमलव बाद 0 को वैल्यू कोई है नहीं जब कोई अंक नहीं है तब। ये आपका हो गया वेग, यानी वेग आपका मीटर पर सेकेंड या किसी में भी होगा, या ज़रूर आप लिखना है यूनिट उसका। उसके बाद देखते हैं तो आपका ई का मान दिया गया है। देखिए ई का मान आपका दिया गया है सवाल में। देखिए आपका ई मान दिया गया है, ई का मान जो कि आपका देखिए विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या है आपका ई का मान। ई का मान आपका यहाँ पर दिया गया है 1.6 × 10⁻³ ये दिया गया है ई का मान। उसके बाद इसी तरीके से हम देखते हैं वाई, इसमें से फार्मूले में से देखते हैं। फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो पहले ये लिखना है, पहले ये तो हम पहले ही लिख दिए, इसको नहीं लिखना, पहले ये लिख लीजिए। तो आप खुद देखिए कौन से फार्मूले पे सेटअप बैठ रहा है। फार्मूला बहुत होता है, कुल मिलाकर के जितनी यूनिट यूज रहती हैं विज्ञान में उतने फार्मूले उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपको फार्मूला सभी याद कर लेना है। 2 पार्ट में हम वीडियो डाले हुए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 12 की प्लेलिस्ट चेक करिएगा उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर y बराबर अगर हम देखते हैं तो आपका कितना है 3.4 × 10⁻³ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप देखेंगे। और उसके साथ साथ हम और बच रहा है आपका ई लिख लिए, x बच रहा है तो x को भी देख देते हैं। x हमारा क्या है 10 सेमी है, कितना है 10 सेमी है।
आपका 10 सेमी, मतलब दिशा की तरफ देखिए, दिशा में 10 सेमी चलने पड़ती है, यही 10 आपका है x बराबर। तो यहाँ से मतलब कितनी दूरी लंबवत उसकी है दूरी, वही चीज़ है x। तो x में देखते हैं 10 सेमी है, और इसको अगर हम सेमी से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट परिवर्तन आप जरूर सीख लीजिएगा। यूनिट परिवर्तन का भी वीडियो डाले हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। यूनिट कैसे मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, किलोमीटर, घंटा, सेकेंड, सारी चीज़ें चेंज करने हुए बताए हुए हैं उसमें, कहने का मतलब। तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 का मतलब होता है 210, 210 का मतलब होता है 10 की घात 2। तो ये सेंटीमीटर से मीटर की तरफ बढ़ने के लिए आपका नीचे जाएगा, यानी कि आपका सेंटीमीटर मीटर करना पड़ेगा 100 का, और 100 का भाग करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 10 ये भी है, 1 घात इसमें है और 2 घात इसमें, घट कर हो जाएगा आपका 10 की घात 1। इतना मीटर हो गया, ये आपका माना जाएगा, ये इतना मीटर, ये पावर में है 1। ठीक, बस यही है कि माइनस में लिखा जाएगा, प्लस में रहेगा तो लिखा नहीं जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो यहाँ तक हो गया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब इस फार्मूले को लगा करके आगे सेटअप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारा कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, हम फार्मूले पर रखना शुरू करते हैं। विशिष्ट आवेश बराबर, मतलब E/m बराबर, E/m बराबर यहाँ पर रखते हैं। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा, और छोटा ब्रैकेट के अंदर 3 4 गुणा 10 की घात माइनस 3, और गुणा में 2.0 गुणा 10 की घात 7, उसका होल स्क्वायर है, और बटा में आपका 1.6, यानी ई का मान आपका, सभी का मान केवल हम इस पर रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, बाकी टोटल वही है मान जो भी हम लिखे, और इसको हम ब्रैकेट बंद करते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कूलाम प्रति किलोग्राम लिखा जाएगा यूनिट परिवर्तन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हल करना है, यही सबसे बड़ा बवाल है, यहाँ पर सबसे बड़ी कठिनाई हमें होती है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट फास्ट तरीके से करेंगे, इसकी हम वीडियो जो है 10 वीडियो लगभग डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, साइंस ट्रिकी सॉल्यूशन वो मिल जाएगा, मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन देखिए, उसमें भी प्लेलिस्ट मिलेगी। यानी आप न्यूमेरिकल्स का प्लेलिस्ट देखिए, साइंस ट्रिकी सॉल्यूशन, उसमें आपको मिलेगा। तो आपको ये एकदम शार्ट तरीके से बहुत जल्द हल करना चाहिए। फिर भी यहाँ पर हम बेसिक तरीके से बताते हैं कैसे हल करना है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, देखते जाइएगा कैसे होता है। हमें क्या करना है, पहले पावर जितनी है उनको हमें हटा देना है। ये 2 देखिए, गुणा 3 की 0.4 गुणा ये, टोटल हमें से ब्रैकेट हटा रहे हैं, और इसलिए पावर को भी हटाना पड़े। पावर हटाने के बाद जितने भी अंदर उसका स्क्वायर, मतलब 2 बार 2 है, और ये भी 2 बार, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 ये हो गया, और 7 दूना 14 ये घात हो गया। हमारा पावर लगभग हट चुका है। यहाँ पर भी हटा लेते हैं 1.6 गुणा 10 की घात 3, इसमें तो पावर है नहीं, इसके होल पावर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको पहले हटा लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको पहले हटाए हैं हुए हैं, इसमें देखेंगे। और यहाँ पर अब 4.4 क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 का 1 का घात 2 है, तो 1 2 के 2, 10 की घात 2 हो जाएगा, माइनस में 2 घात, माइनस में 2 घात। अब इसको केवल हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन दोनों काम कर देते हैं, उसके बाद सारा काम हो जाता है। देखिए 2 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, 1 अंक पे दशमलव इसमें है, 1 अंक दशमलव फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो 1 अंक दशमलव इसमें है, 1 अंक दशमलव इसमें है, काट दीजिए, कट जाएगा, बात बराबर ही है। क्योंकि 10 का गुणा इधर करेंगे अगर, तो 10 गुणा इधर भी करेंगे, तो कुल मिलाकर 10 10 कर, यानी इसको हम दशमलव दशमलव कर, जब एक ही बराबर अंक पर हो दशमलव तभी काटना है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से दशमलव दशमलव कट गया है, ठीक। अब बच रहा है 16, अगर इसको हम काट देते हैं, 4 चौका 16 हो गया, 4 बच रहा है, 4 से इसको काट देते हैं, 1 2 के 2, 2 दूना 4, 2 बचा, ये भी कट गया है। अब 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो 34 था तो 17 हो जाएगा, दशमलव पहले ही हटा दिए थे। टोटल हम देखते हैं अब 10 की पावर बच रहा है, ऊपर बच रहा है केवल 17, फिर गुणा हमारा 10 की पावर -3 गुणे 10 की घात 14, नीचे बच रहा है 2 से ये भी कट गया है, तो हमारा 1 गुणा 1 बच रहा है, तो इसलिए उसको लिखना पड़ेगा 3 गुणा 10 की घात -2। अब इसको भी बराबर जगह पर काट, 3 घात यहाँ पर माइनस में, 2 घात यहाँ पर है, माइनस में 2 घात इसमें से काट सकते हैं, चाहिए तो, नहीं करना चाहते उस तरह, तो इसको हम फार्मूले द्वारा करते हैं। यानी 3 घाते प्लस में, 2 घाते माइनस में, ये दोनों घट जाएंगे तो 1 घात इसमें बचेगा। कितनी घात बचेगी, 1 घात इसमें बचने वाला है, इसमें ध्यान दीजिएगा कितनी घात बचने वाली है, 1 घात। देखिए यहाँ पर आपका 3 घात प्लस में है, 2 घात माइनस में है, तो 1 घट करके 1 घात प्लस में बच रही है, और 1 घात यही प्लस में इधर नीचे से अगर ऊपर जाएगी तो माइनस प्लस से माइनस हो जाएगी और इसमें जुड़ जाएगी, तो आपका ये 4 घात हो जाएगी, और 4 घात 1 घट कर इसमें 10 घात बचेगा।
तो यहाँ पर देखिए आपको ये 17 बच रहा है, बाकी इन सबको हम एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। नीचे तो एक मतलब कुछ नहीं, जैसे 10 की घात ये -3, ये +14, और ये 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में। टोटल मिलाकर देख लेते हैं कितना आता है। यानी कुल मिलाकर आपका 17, 3 ये माइनस में है, 3 ये माइनस 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 दोनों जुड़ गए, ये +6 हो गया, और इसको इसमें 14 और 2 16 हो गया, 16 में 6 कट गया, 10 बच गया। यानी कि 10 की पावर 10। वैसे भी इसको हम देखिए कम कर देना सीख लें। ये 14 प्लस में है, ये 3 प्लस में है, इसमें से इसमें अगर ये कट गया तो यहाँ पर बच रहा है 11, ठीक। और यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ से यहाँ कट गया, बच गया इसमें -1, और -1 है, +11 है, -1 इसमें घट जाएगा, बचेगा इसमें 10। तो वही उसी प्रकार से भी हो सकता है, दूसरे प्रकार से भी। दूसरी सवाल को चलते हैं, देखते हैं सामने आपके यहाँ पर हम क्वेश्चन को दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न का उत्तर हम केवल हल करेंगे और आपको देखते रहिएगा। ये दूसरे प्रश्न पर जो भी न्यूमेरिकल है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सूत्र ये बहुत आता है आपका। तो आपका पहला हम क्या करेंगे, सवाल में आपको देख रहे होंगे, सारी चीज़ें हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहले वृत्तमार्ग की त्रिज्या लिख लेंगे। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी r बराबर, ठीक है। रेडियस आपको कितना है उसको देखेंगे, तो इसको हम देखेंगे कि कितना है। सवाल में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 0.5 एंगस्ट्राम है, यानी कि इसको अगर हम मीटर में बदलना चाहते हैं तो एंगस्ट्राम का मान आपको रख देना है 10 की घात -10 मीटर में चेंज हो गया। 10 की घात, अगर एंगस्ट्राम से मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -10 लगा दीजिए, वो आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। ए एंगस्ट्राम ए लगा रहता है, उसके ऊपर ऐसे अंश की तरह होता है, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होता है, ठीक। तो इसको आप लगा सकते हैं। ये हो गया आपका, क्वेश्चन में आपका ये दिया गया था। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन की चाल कितना दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की चाल आपको वेग की तरह मतलब v से परिवर्तन लिखना है, और 3 × 10 की घात 5 चक्कर और प्रति सेकेंड, मतलब एक चक्कर लगा रहा है इतने सेकेंड में, इतने चक्कर एक सेकेंड में, सेकेंड प्रति सेकेंड है। और उसके बाद आवेश कितना है उसको लिख लेते हैं। आवेश का मतलब Q आपका दिया गया है, यानी कि E के रूप में जो लिखा जाता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ये हो गया आपका आवेश का मान। ये जो कि मान होता है इसको याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मान ये आपको याद रहना चाहिए, ये भी आपका प्रयोग होता है, हर एक सवाल में आपका प्रयोग होने वाला है। और इसको हम जब चलते हैं फार्मूले पर रखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति के कारण किसी मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वृत्तीय कक्ष पर है, वृत्तीय गति कर रहा है, और उसका चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार मार्ग पर अगर हो, यानी कुल मिलाकर फार्मूला इस तरीके से समझना है कि वृत्ताकार मार्ग, वृत्तीय मार्ग और वृत्ताकार मार्ग पर आपका हो तो चुंबकीय क्षेत्र, तो उस केंद्र में यानी केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ये फार्मूला आपको याद रख लेना। V बराबर म्यू माइक्रो जो होता है 0 क्यों, इसका बटा 4 पाई होता है, और इंटू यहाँ पर गुणा होता है, यहाँ पर QV साइन थीटा अपान में होता है r²। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल कर आता है म्यू माइक्रोन जो होता है ये 0 और 4 पाई और इंटू QV अपान r²। तो यहाँ पर हम फार्मूले पर रख लेते हैं। इस पूरे फार्मूले पर रखने के बाद हमारा कितना निकल करके आता है, सारे फार्मूले पर रख लीजिए, देखते हैं कितना कितना मान आता है। तो हमारा 10 की पावर -7 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और गुणा 3 गुणा 10 की घात 5 और अपान में आपका आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। यहाँ पर आवेश यहाँ पर भी और यहाँ पर r² और म्यू और 4 पाई का मान यहाँ पर हम टोटल काटने के बाद अब हमारा इतना आ रहा है। तो इस तरीके से इसका मान हम इतना रख दिए, यानी आपको जहाँ पर भी ज़रूरत हो माइक्रोन का इसका मान इतने का मान अब रखना हो तो ये इतना रख दीजिएगा। अब पूछिएगा कहाँ से आया, तो आप बस इसको याद कर लीजिए, इतना मान रख देना।
तो अब इसको काटने की हम विधि बताते हैं। काटने के लिए पहले भी बता चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत जल्दी करें। फिर भी आपके सामने काट देते हैं कि आपका मान कितना आना है, कैसे आएगा। देखिए ये पावर को भी हम छोड़ दें, जो 10 की पावर है इसको छोड़ देते हैं, केवल गिनती का हम काम कर देते हैं। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर एक अंक दशमलव, दशमलव काट दिए। यानी आप इसको हम ट्रिक बता रहे हैं। बाकी आपको इसका कहने का मतलब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 पर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इधर दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 बढ़ाना, 10 से 10 का जगह वही बात एक हुई, दशमलव एक अंक पर है, दशमलव एक अंक मतलब इधर से आप काउंट करिए तो एक अंक पर होगा। इसको हम काट देते हैं तो ये दशमलव खत्म हो गया। अब देखने पर हमें क्या मिल रहा है कि हम सारी गिनती को पढ़ लेते हैं। देखिए ये है हमारा 16 और ये है 16 तरीक 48 हो जाता है। गुणा करने पर हमारा कितना हो गया 48। अब बच रहा है दशमलव कटा हुआ 5 बच रहा है। यहाँ -7 है और यहाँ -19 है। समझिए -19 -7 को अगर जोड़ देते हैं तो -26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -26। और यहाँ पर नीचे 10 दूना 20 घात होगा। नीचे कितना होगा, यानी हम इसको लिख देते हैं -20 घात। और ये 25 था, 2 अंक पर मतलब एक अंक दशमलव है, इसको 2 बार स्क्वायर है, यहाँ पर भूल गए हम स्क्वायर करने के लिए। 5 का 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। और ये दशमलव भी गलत का हटा दिए, छोड़िए 16 तरीक 48, दशमलव भी नहीं हटाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गए। मतलब इसका 16 तरीक 48 गुणा कर लिए और 5 का 2 बार किए 25 और 10 का घात 2 का बद गया, 10 दूना 20 हो गया। और ये वाला हम इसको 7 और ये 19 26 हो गया। और ये 26 में से ये 5 घट जा रहा है तो आपका 10 की घात -21 हो गया। 20 और 21, ये माइनस में 20 और 21 दोनों माइनस में यहाँ से भी काट सकते हैं, नहीं तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा ही, प्लस में होगा तो घटेगा ही, इसलिए से -1 यहाँ पर बच रहा है। क्या बच रहा है -1 और -1 यही बच रहा है। और इसको हम काटना सीखते हैं। 2 अंक पर दशमलव है, इसको हम माइनस, देखिए हम इसको इस तरह दशमलव इसमें हटाएं, नीचे आपका बढ़ेगा 10 और इसमें 2 अंक पर इसमें बढ़ेगा 100 ऊपर। ये इसको हम ऐसे बढ़ाए, 1 10 से 1 10 करके बच गया 10। 10 प्लस में 1 घात है, यहाँ पर -1 घात है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो -1 घात बचेगा, -1 घात बचेगा। देखिए कितना बचे, -1 घात और 1 घात यहाँ पर आपका प्लस में घट गया 0, खत्म हो गया आपका। 48 बच रहा है, यहाँ 25 बच रहा है। इसको यहाँ पर काटना सीखते हैं। 25 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं, 25 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना आता है उसको देखते हैं। तो 25 कम 25 दशमलव लगा दिए तो आपका कितना बच रहा है 25 5 30 8 और ये 25, देखिए 48 होना है। 25 कम 25 हो गया है, 2 25 में से 2 कड़े में 23 बच रहा है। जब 23 बच रहा है तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 230 होगा। और 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 125, ओ 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 225, तो 225 हो गया। कुल मिलाकर आपका इतना आ गया। कितना आ गया, इतना आ गया। तो इतना टेस्ला आप लिख सकते हैं। और 25 9 बार जाएगा, भूल गए, क्योंकि 225 का 9 बार पढ़ाएंगे 225 होगा। अभी 5 बच रहा है, 5 में फिर पड़ेगा 25 दूना 50 होगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 टेस्ला बराबर 1.9 टेस्ला लिखेंगे, क्योंकि आपका ये बी का मान आपका है ये टेस्ला में आ जाएगा। किस में, टेस्ला में। आपका ये बी का मान टेस्ला में आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये चीज़ आपका 2 सवाल हमने इसमें बताया है। 2 सवाल, दोनों सवाल को आप ढंग से समझिएगा। यहाँ पर हम दिखाई नहीं दे रहेगा, समझ लीजिएगा। ये 48 25 कैसे किए थे, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर समझिए। पूरे पावर को घटाना सीखिए या काटना सीखिए। ऊपर नीचे अगर वही घाते उतने अंक पर है, मतलब माइनस को काट सकते हैं, प्लस को काट सकते हैं, या आप ऊपर ले जाएंगे तब भी वही फार्मूला काम करेगा गणित वाला। तो आप गणित का फार्मूला क्या वैसे भी मन में काट लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 20 और 21 कटने के बाद यहाँ पर एक माइनस बच रहा है। और इसको हम जब यहाँ पर दशमलव हटाए तो नीचे 10 बढ़ा, यहाँ पर 2 अंक था तो ऊपर 100 बढ़ा, 1 0 से 0 कट गया, बच रहा है 1 10 की घात 1 0 मतलब। तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर से भी खत्म हो गया, केवल 48 और 25 बचा। 25 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 25 दूना 25 का 25, अब बचेगा 23 का हो जाएगा आपका 230 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 25 9 225 और 5 बच रहा है 25 दूना 50। कुल मिलाकर इतना टेस्ला आ गया। यही आपका था। इसी तरह के हम इसमें की और जो भी न्यूमेरिकल्स उसको हम बोर्ड पर करवाएंगे, कहेंगे तो कमेंट करेंगे, नहीं तो यही से ही बता देंगे, आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अगली सवाल के लिए, अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर स्टे रहिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और हो सके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी अच्छा लगे वीडियो उसको आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश मैथ या अदर सब्जेक्ट जो भी हैं। इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, नीचे प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल, वहाँ सब जाकर मैं डिस्कस करते हैं। वहाँ पर हम इसके सारे हम PDF और सारी चीज़ें डालते रहते हैं नीचे टेलीग्राम चैनल पर। तो यही था वीडियो, आगे वीडियो फिर मिलेगी। इसके अगले सवाल को लेकर इसमें हम 2-3 पार्ट बनाएंगे, जिससे कि 2-2 सवाल, एक सवाल हम कवर कर लिए। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद।